तो दोस्तों इथेरियम फाइनली $3000 को टच कर गया और ये चीज मैं लगातार इधर आपको कुछ वीडियो में बताते आ रहा था कि इथेरियम में बाइंग हो रही है, एक्युमुलेशन हो रही है ईटीएफ को लेकर। इसे मिस मत करना, बहुत तेजी से रैली करेगा। $2500 से $3000 क्विकली ये आ चुका है। और अभी क्या मूवमेंट आपको इथेरियम के अंदर देखने को मिलेगा वो चार्ट पे चल के बताने वाला हूं, और इसके साथ साथ बिटकॉइन में क्या अभी फिलहाल मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिटकॉइन अगर देखेंगे तो पिछले 2-2.5 सालों में कहीं ना कहीं पिक पे पहुंचा हुआ है और एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो फिलहाल कैसी पॉसिबिलिटी बनेगा वो चार्ट पे चल के बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो टाइम है ना 2024, एक भी बंदा हटना मत मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से। अब केवल प्रॉफिट बनाने का टाइम आ चुका है। प्रॉफिट ही मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। ऑल्ट कॉइन हो या बिटकॉइन है, सभी में रैली आपको देखने को मिलेगी। यस, एक रैली के बाद थोड़ा रिटेस्ट मार्केट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक बड़ा सा पंप आपको इधर देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन में फिलहाल क्या मूवमेंट होगा वो भी बताने वाला हूं। और याद करेंगे जस्ट अभी हाल फिलहाल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि XRP ETF अब आने की पॉसिबिलिटी है। बिटकॉइन ETF अप्रूव हो चुका है, इथेरियम ETF के लिए अप्लाई कर दिया गया और जिसके वजह से इथेरियम की प्राइस में पंप हो रही है। अब मैं बता रहा हूं कि XRP के प्राइस में भी रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब मार्केट में XRP ETF की चर्चा होना स्टार्ट हो चुका है। और फाइनली रिपल के CEO ने भी इस पे हामी भर दिया है कि XRP ETF को वो वेलकम करेंगे, यानी मार्केट में अब आएगा ETF XRP का भी। और XRP में क्या पॉसिबिलिटी है चार्ट पे चल के बताने वाला हूं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें एंड ट्विटर पे भी मुझसे जुड़े जरूर रहें दोस्तों। वहां पर क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी आपको क्विकली शेयर किए जाते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अब स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बिटकॉइन इथेरियम XRP के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं प्रीमियम डिस्काउंट को लेकर कि सर कोई ऑफर लाइए प्रीमियम में। तो अगर आप लोगों को ऑफर चाहिए दोस्तों तो मैंने यहाँ पर पोल रखा है टेलीग्राम पे, डू यू वांट प्रीमियम डिस्काउंट इन फरवरी। इस पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट आएगा प्रीमियम में। तो जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखे हैं वेल एंड गुड, इस पोल में पार्टिसिपेट करिए। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पोल में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको चाहिए हाईली प्रॉफिटेबल सिग्नल और उस सिग्नल के लिए डिस्काउंट चाहिए, प्रीमियम डिस्काउंट चाहिए, तो इस पोल में पार्टिसिपेट करिए। बेहतरीन ऑफर यानी आप सभी के लिए लाने वाला हूं। दूसरा दोस्तों आप लोगों के लिए अल्टरनेटिव है, अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं होता है, फिर भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और मेरे ट्रेड को फॉलो करना चाहते हो, तो आप फॉलो कर सकते हो, मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हो बिटगेट पे। बिटगेट पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिटगेट पे मेरा अकाउंट है, कॉपी ट्रेड का अकाउंट है, मास्टर ट्रेडिंग का अकाउंट है, आप मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। एक अकाउंट ये वाला जो आपको दिख रहा है इजी लाइफ, और दोनों इजी लाइफ है, एक में स्पेस दिख रहा है, एक में विदाउट स्पेस है। विदाउट स्पेस वाला अभी न्यूली है, जस्ट हमने क्रिएट किया है इसी मंथ में, फरवरी मंथ में, और इजी लाइफ काफी पुराना है, 1 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको दोनों में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों जगह मैं ट्रेड ले रहा हूं, और जो लोग मुझे फॉलो कर रखे हैं वो भी मेरे साथ प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, या दोनों को फॉलो करना चाहते हो दोनों को कर सकते हो, ठीक है। यहां आप देखोगे इजी लाइफ पे, दोनों जगह आप देखोगे इस अकाउंट पे जो न्यूली अकाउंट है, यहां आप देखोगे इजी लाइफ पे ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में आओगे तो हमने यहाँ पर 9 ट्रेड लिए, अब तक 9 ट्रेड लिए हैं फरवरी मंथ में, और पूरा 9 का 9 हमारा जो है प्रॉफिट में रहा है, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं हुआ है, हमने सब में प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, सब में प्रॉफिट बुक किया है। और अभी रनिंग ट्रेड एक भी नहीं है, सारा का सारा ट्रेड जो है क्लोज कर चुका हूं, सभी के सभी प्रॉफिट में। ओवरव्यू में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा विन रेट हमारा 100% है, एक्यूरेसी 100% का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबल ट्रेड 9 है और लॉजिंग ट्रेड क्या है 0 है, यानी एक भी ट्रेड हमने लॉस नहीं किया है, यानी लॉस में बंद नहीं किया है। दूसरे अकाउंट आओगे इजी लाइव वाला, तो इस पे अगर आप आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टोटल हमने 3 वीक में, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे 1 ईयर में नहीं हुआ, यहां आप देखोगे लास्ट 3 वीक में हमने जो है टोटल 21 ट्रेड लिए, और 21 ट्रेड यानी डेली के एवरेज से देखोगे हर दिन एक ट्रेड, तो उसके हिसाब से 16 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रहा, और 5 में हमें लॉस लगा, वो भी माइनर लॉस लगा, छोटा छोटा लॉस रहा है। और बिन रेट यहाँ पर 76% है, तो बिन रेट 76%, एक्यूरेसी 76%, ये भी बड़ी बात है। और यहाँ ऑर्डर में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में कि कंटिन्यू यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया है। देखो स्टार्टिंग में आ जाती है, प्रीवियस डाटा है,
तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे रेंडर में आज के आज मॉर्निंग में हमारा टारगेट हिट किया, नाइट में 11:15 बजे हमने ट्रेड लगाए थे और टारगेट लगा दिया था, ठीक है, टीपी सेट कर दिया था। मॉर्निंग में हमारा टीपी जो है वो हिट किया और 81% का टारगेट, 81% का प्रॉफिट दिया। सेम कॉइन में हमने उसके जस्ट पहले, ये प्रॉफिट बुक करने से पहले जो है, ये ट्रेड लेने से पहले 15% का प्रॉफिट बुक कर चुका था। लगातार आप देखोगे ना प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सिर्फ कुछ ट्रेड में, 2-3 ट्रेड में हमारा लॉस लगा है। यहाँ पर देखोगे यूनी में 9%, 8% का लॉस लगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। आप यू कैन सी पूरा देखोगे, इसमें भी 7% का लॉस लगा है, लेकिन बाकी अदर में आप देखो लगातार हम यहाँ 53% का, 80% का प्रॉफिट कंटिन्यू हमने बुक किया है। तो ये आप देखोगे लगातार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप बिटगेट पे जाकर ट्रेडर में या फ्यूचर कॉपी ट्रेड में जाओगे, फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग में जाओगे, इजी सर्च करना है, इजी केवल लिखोगे, दोनों अकाउंट दिख जाएगा। जिसको चाहोगे उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी फॉलो करेंगे जो फंड आप रखोगे ना, फंड फिक्स करना है। जितना टोटल फंड होगा उसका 10% फिक्स करना है। अगर $1000 है तो $100 फिक्स करना है एक ट्रेड के लिए। बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है, ये फंड मैनेजमेंट है, ताकि किसी भी कंडीशन में हमारा ट्रेड जो है लिक्विडेट ना हो। उससे बचने के लिए ये हमारा फंड मैनेजमेंट है कि 10% से ज्यादा एक ट्रेड में आप नहीं लगाना। तो ये रही आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे बिटगेट पे फॉलो कर सकते हो, या फिर दोनों काम आप कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि बिटकॉइन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। उसके पहले एक बार आते हैं हम ट्विटर पे दोस्तों, जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रखे तो जरूर कर लेना। और यहाँ आप देखोगे तो एक वीडियो क्लिप हमने जस्ट पोस्ट किया 1 आवर बिफोर। यहाँ पर आप देखोगे माइकल सेलर है, और माइकल सेलर से रिपोर्टर ने पूछा, यानी रिपोर्टर आस्क्ड टू माइकल सेलर अबाउट द बिटकॉइन कि व्हेन यू प्लान टू सेल बिटकॉइन, बिटकॉइन को आप कब सेल करोगे। तो माइकल सेलर ने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड में आंसर दिया कि देयर इज नो रीजन टू सेल बिटकॉइन। बिटकॉइन $1 ट्रिलियन एसेट्स है, टॉप एसेट्स क्लास है। इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स ए एसेट, टॉप क्लास का एसेट है और एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। तो कोई रीजन नहीं बनता है कि बिटकॉइन को सेल किया जाए। यहां इन्होंने बोला, सिंपली ये इंडिकेशन किया कि आई विल बी बाइंग मोर फॉर एवर, ये केवल खरीदते जाएंगे, इसमें अभी बहुत ही ग्रोथ होने की पोटेंशियल है। तो कुछ ऐसा माइंडसेट है माइक्रो स्ट्रैटेजी माइकल सेलर का। तो ठीक है, माइक्रो स्ट्रैटेजी फाउंडर चेयरमैन कहेंगे माइकल सेलर का कुछ ऐसा इंटेंशन, ऐसा माइंडसेट है। और यहाँ हम लोग क्या है कि जरा सा मार्केट में ये बड़ी सी रेड कैंडल क्या दिखती है, बुलरन ही भूल जाते हैं कि बुलरन ही नहीं आएगा, ऐसे लोग बैठे हुए। ठीक है, तो खैर मैं ये वीडियो और ये पोस्ट दिखाने का सिंपल ये मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है कि जहां पर हम लोग अर्ली स्टेज में है। अभी भी देखो 1 डिकेड जरूर हो चुके हैं, लेकिन 1 डिकेड में भी हम लोग अर्ली स्टेज पे है और 50 साल के बाद कहीं ना कहीं ये कॉमन होने वाला है। बट अभी हम लोग जो है ना एकदम अर्ली स्टेज पे, अर्ली फेज पे। तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी में हम लोग अर्ली स्टेज पे आके इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देयर इज ए नो डाउट इन इट मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बिटकॉइन में फिलहाल क्या मूवमेंट दिखेगा। सबसे पहले वीकली चार्ट पे आते हैं। प्राइस आप देख लो $51,559 पे फिलहाल चल रहा है। अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, बट इस रेजिस्टेंस पे कोई वैसा बड़ा सा वीक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत माइनर वीक है, यानी बहुत ही माइनर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी इसका ये इंडिकेशन है कि इस बिटकॉइन में इतना बाइंग आ रही है, बाइंग प्रेशर है कि ये इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन ब्रेक करने से पहले हो सकता है एक माइनर सा रिट्रेसमेंट दिखे एक कैंडल का। ये वीकली चार्ट है तो 1 कैंडल का या 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट होगा जो करीब करीब 48,000 तक ला सकता है। ठीक है, 48,000 से लेकर 47,000 तक हार्डली रिट्रेस करेगा, फिर फाइनल एक बड़ा सा पंप आ सकता है। और उसके बाद इसके अंदर जो है, यानी नेक्स्ट जो टारगेट इसका होगा करीब करीब $63,000 से लेकर $68,000 के आसपास हो सकता है इसका नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन का। ये वीकली चार्ट पे है, वीकली चार्ट पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक माइनर रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट होगा तो करीब करीब 48 से $47,000 तक जाएगा। अब आवरली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो आवरली चार्ट पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। देखो आवरली चार्ट पे अभी जो है, मैं ये चार्ट जो है ना जस्ट टेलीग्राम पे शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। यहाँ आप देखोगे कि ये हमने शेयर भी किया था कि यहां आप देखोगे कि कुछ ऐसा आएगा, इस रेड जोन के अंदर आएगा, फिर एक बड़ा सा मूवमेंट यानी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। ये हमने शेयर किया था 1 आवर के चार्ट पे और इसकी अभी भी वही पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर है
ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर आ चुका है, इस जोन के करीब आ चुका है। इस जोन का टच करने के बाद एक बड़ा सा मूवमेंट दे सकता है, और जो ये हाई था यहां पर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस का भी फिलहाल फेस कर रहा है $52,850 के करीब में, वहां वापस ये जा सकता है। तो यहां आने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से ऊपर जाना चाहिए, और लॉन्ग की पॉसिबिलिटी मैं देखेंगे, जो ट्रेडिंग करते हैं यहां से लॉन्ग की ही देखेंगे। फिलहाल 1 आवर के चार्ट में अभी हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम की। देखो इथेरियम में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। देखो इथेरियम के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लियरली कि यहां से एंट्री बनाने का चांसेस आ रहा है। ठीक है, यहां से आप देखोगे, ठीक है, यहां से इस जोन में कहीं ना कहीं टैप हो चुका है, हो सकता है यहां से हो या यहां से हो, फिर एक आगे की ओर मूवमेंट दे सकता है। इथेरियम के अंदर ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, यानी इस जोन के अंदर आ चुका है। चलिए जोन मैं फिर से क्रिएट करता हूं कि यहां से यहां इस जोन से इसे पुल बैक देना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जो ये इथेरियम का चार्ट फिलहाल अभी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसको फुलफिल करने के लिए, अब देखो वो क्या कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करने में 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, 1 घंटे या हाफ एन आवर मिनिमम लगेगा, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस जाने एक कंडीशन की वजह से हो सकता है कुछ ये जोन को टच करेगा, ये जोन को, ठीक है, ये जोन को टच कर सकता है, करीब करीब मान के रखे $2875 से लेकर $2850 तक, 2875 से $2850 तक टच करके फिर एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये इथेरियम के अंदर पॉसिबिलिटी अभी आप दिख रहा है। अब चलिए बात करते हैं एक्सआरपी की। ठीक है, एक्सआरपी के अंदर क्या होने की पॉसिबिलिटी है। देखो एक्सआरपी के लिए आते हैं सबसे पहले हम ट्विटर पे, और यहां आप देखोगे, अब यहां आप देखोगे कि ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में रिपल सीईओ ब्रैड गार्लिंग हाउस से पूछा ये गया कि रिपल वुड सपोर्ट एन एक्सआरपी ईटीएफ, रिपल क्या एक्सआरपी ईटीएफ को सपोर्ट करेंगे। तो इनका आंसर था, यानी रिपल सीईओ का आंसर था कि वी वुड सर्टेनली वेलकम इट, डेफिनेटली हम इसको वेलकम करेंगे। तो ये आंसर है। अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सआरपी ईटीएफ की चर्चा होना स्टार्ट हो चुका है, तो इट मींस कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द इसका भी ईटीएफ के लिए अप्लाई होगा, और अप्लाई होगा तो उससे पहले इसके अंदर जो है बाइंग प्रेशर बनेगी, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा, और एक्सआरपी एक बड़ी सी रैली, बड़ी सी मूवमेंट दे सकता है। इन शॉर्ट में मैं बता दूं दोस्तों कि अगर एक्सआरपी को अगर आप देखते हो तो एक्सआरपी 2017-18 के बुल रन में, ठीक है, 2016-17 के बुल रन में ये करीब करीब जो है, ये करीब करीब आप देखोगे ना तो ये $3 के ऊपर था। ठीक है, $3 के करीब में, $3.1 के करीब गया था। लेकिन जो दूसरा इसका बुल रन था 2021, उस बुल रन में इसने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं किया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि एसएससी ने इसके अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर रखा था एक रिपल के अगेंस्ट में, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स जो है निकल गए थे एक्सआरपी को छोड़ना, और कई सारे एक्सचेंज से डीलिस्ट होना एक्सआरपी स्टार्ट हो चुका था, जिसके वजह से ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था बुल रन में। लेकिन इस बार एक्सआरपी केस भी जीत चुका है, ईटीएफ की भी प्लान हो रही है कि ईटीएफ आ सकता है, तो हाईली अब पॉसिबिलिटी है कि एक्सआरपी ये सिर्फ 2021 के हाई को नहीं बल्कि 2018 के हाई को भी ब्रेक करेगा, और ये मिनिमम $5, मिनिमम $6 से लेकर $10 के बिटवीन में जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो अभी के प्राइस से अप्रोक्सीमेटली जो है 10x टू 20x के बिटवीन में देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर पंप हो सकता है। अभी भी करेंट प्राइस से 10x से 20x के बिटवीन में ये जा सकता है एक्सआरपी। तो मुझे लगता है दिस इज आल्सो गुड टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अभी भी ये बॉटम में ही है, कुछ बड़ा सा पंप नहीं आया है। तो मुझे लगता है एक पार्ट वाइज बाइंग करना स्टार्ट कर दे जो लोग नहीं किए, तो अभी एक छोटा सा अमाउंट यहाँ आप कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।